हाँ तो बच्चों, अभी हमने देखा था कि हमारे रसायन विज्ञान में कैसा सिलेबस आता है, उसमें क्या क्या टॉपिक रहते हैं। अब हम रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्र के प्रारूप के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। इसमें हम बताएंगे कि ये प्रश्न पत्र कितने खंडों में विभाजित होगा और प्रत्येक खंड में कितने प्रश्न होंगे और किस प्रश्न में ऑप्शन में होगा और किस प्रश्न में ऑप्शन नहीं दे रखे होंगे, मतलब किस प्रश्न में चॉइस होगी और किस में चॉइस नहीं होगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के प्रारूप के बारे में। तो इसमें पहला खंड रहेगा, ये प्रश्न पत्र हमारा 7 खंडों में विभाजित होगा, यानी 7 प्रश्न होंगे, जिसमें पहला प्रश्न रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसके अंतर्गत 6 बहुविकल्पीय होंगे, जो कि प्रत्येक एक नंबर का होगा। इसलिए 6 प्रश्न की अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 नंबर आपको देगा। बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत ही सावधानी से हल करने होते हैं। अगर आप एक बहुविकल्पीय प्रश्न सही करते हैं तो पूरा 1 नंबर मिलेगा और गलत करेंगे तो बिल्कुल भी 0 नंबर मिलेगा। इसलिए बहुविकल्पीय प्रश्नों पे विशेष ध्यान देना होगा। यह हमें 6 नंबर दिलाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा, इसमें 4 खंडों में विभाजित होगा, का, खा, गा, घा, और ये प्रत्येक 2 अंकों का होगा। ये शॉर्ट आंसर होंगे, इसमें ज्यादा नहीं लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन ही रहेगा, क्योंकि ये 2 अंक दिलाएगा। एक प्रश्न 2 अंक दिलाएगा। यहां पर 4 प्रश्न है, इसलिए ये 2 चौक 8 नंबर के हो जाएंगे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न रहेगा तीसरा। तीसरे में भी 4 खंड होंगे, का, खा, गा, घा। ये भी प्रत्येक 2 अंक का होगा, जिसमें 4 प्रश्न होंगे, इसलिए 2 चौक 8 नंबर हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न रहेगा चौथा, जिसमें भी 4 खंड होंगे, का, खा, गा, घा। ये दूसरे और तीसरे से थोड़ा बड़ा लिखना होगा, क्योंकि ये 3 नंबर का होता है। 3 नंबर का होता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा ज्यादा लिखना होगा। और इस हिसाब से ये 3 गुणा 4 यानी 12 अंक दिलाएगा चौथा खंड। इसके बाद 5वां खंड आता है, जिसमें 4 भाग होंगे, का, खा, गा, घा। ये हमारा रहेगा 4 अंक का, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का रहेगा। इससे पहले जो था वो 3 अंक का था और ये 4 अंक का, यानी ये थोड़ा और बड़ा आंसर लिखना होगा। इसलिए इसमें 4 गुणा 4 यानी कि ये 16 अंक दिलाएगा, यानी कि ये सबसे ज्यादा अंक दिलाने वाला पोर्शन रहेगा 5वां। देखिए इसमें सबसे ज्यादा 16 है, तो ये 4 गुणा 4 यानी 16 अंक दिलाएगा 5वां खंड। विशेष तौर से ध्यान रखना है। इसके बाद 6ठा खंड होगा, का और खा। ये लॉन्ग आंसर होता है। इसमें हमें का में भी 2 ऑप्शन दे रखे होंगे, एक करना है, एक छोड़ना होगा। और खा में भी दो क्वेश्चन दे रखे होंगे, जिसमें एक करना होगा, एक छोड़ना होगा, यानी इसमें चॉइस मिलेगी आपको। और ये प्रत्येक 5-5 नंबर का होगा। इसलिए यहां पर का और खा यानी 2 प्रश्न हुए, प्रत्येक 5 का है, तो 5 दूनी 10 नंबर ये आपको दिलाएगा। इसी में हमारी रिएक्शंस भी पूछी जाती हैं, कभी कभी आईयूपीएसी भी पूछी जाती हैं। नाम से रिएक्शन होती हैं, जैसे परकिन अपक्रिया है, कैनिजारो अपक्रिया है, क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया है, इस तरीके से अपक्रियाएं पूछते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, नेम रिएक्शंस बोलते हैं इंग्लिश में से, तो इसमें पूछ ली जाती हैं। उपसंयोजन यौगिक की आईयूपीएसी हैं, वो पूछ लेंगे। 5 नंबर में 5 आईयूपीएसी दे देंगे, 5 यौगिक की संरचना बनाने के लिए दे देंगे। इस तरीके से ये 10 अंक हो जाएंगे। इसी तरीके से 7वां खंड भी ऐसा ही रहेगा, जिसमें का और खा है। का में भी 2 प्रश्न होंगे, जिसमें एक करना है, एक छोड़ना है। खा में भी 2 प्रश्न होंगे, जिसमें एक छोड़ना है और एक करना है दोनों। तो इस तरीके से ये भी 5-5 अंक का हुआ, तो 5 और 5 10 अंक हो जाएंगे। और इस तरीके से ये हमारा ये पूरे 70 नंबर का पेपर होगा। देख लीजिए, 6 और 8 14, 14 और 8 22, 22 और 12 34, 34 और 16 50 और 10 60 और 10 70। इस तरीके से ये हमें 70 अंकों का प्रश्न पत्र मिलेगा। और 30 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल होगा, जो कि हमारे बाहरी टीचर आएंगे, तो हमें लैब में जाकर प्रैक्टिकल करना होगा, प्रैक्टिकल लिखने होंगे, तो वहां पर हमें 30 अंक मिलेंगे। इस तरीके से 70 और 30 अंक होंगे प्रैक्टिकल यानी प्रयोगात्मक के, प्रयोगात्मक। और ये इसका महायोग हो जाएगा 100।
हमारा यही टारगेट रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंक लेके आएँ, यानी कि 95 प्लस। जैसे कि मेरे भी इसमें 95 प्लस ही मार्क्स थे जब मैंने बोर्ड परीक्षा दी थी, तो इसी तरीके से हम आपको 95 प्लस दिलाकर रहेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारा रिकॉर्ड तोड़ें। अगर हमारे 95 नंबर हैं, जैसा कि मेरे 95 नंबर ही हैं, तो आपको हम 2 अंक ज़्यादा दिलाकर ही रहेंगे, जैसे कि 97 अंक। तो हमारा टारगेट रहेगा 97। टारगेट तो हमारा 100% का ही रहता है, लेकिन फिर भी 97 मार्क्स बहुत होते हैं। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.